अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मुर्गों परिंदों इनकी मुतवाज़न ग़िज़ा कि इनको मुतवाज़न ग़िज़ा देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि अच्छी खुराक बैलेंस डाइट जो होती है वो इनकी सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी खुराक खाने से जो गुज़श्ता वीडियोज़ में मेरा इसी चीज़ पे ही ज़्यादा ज़ोर होता है कि इनके गर्मियों का मौसम चल रहा है, इनके जो बर्तन हैं पानी वाले वो अपने साफ़ सुथरे धोकर सुबह शाम अपने 2 दफ़े इनको पानी डालना है। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, कि मौसम बहुत गर्म जा रहा है। और दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे इनकी खुराक आप इनका ख़ास ख्याल रखें। जैसे ये कुरीज़ का मौसम जा रहा है तो इस चीज़ पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। ये देखें, इस खुराक के अंदर गंदम, बाजरा, सरसों, सफ़ेद तिल और इलसी शामिल है। गंदम आज मैं थोड़ी बहुत दाने में लाजमी शामिल किए, और दाने को मैं कम से कम 20-25 मिनट भिगोकर फिर इनको दाना डाल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मुर्गियों को सब्ज़ा लाजमी दें। मुर्गियों से मुराद इनके परिंदे कोई भी हैं, उनको सब्ज़ा लाजमी दें। और आज हम इनकी मुनासिब और मुतवाज़न खुराक पे डिस्कस करेंगे। मुनासिब यानी कि मुतवाज़न खुराक खिलाने से इनके नशोनुमा के लिए जो तमाम ज़रूरी अज्ज़ा होते हैं वो इनको मुहैया होने चाहिए। खुराक में कोई एक ज़रूरी चीज़ कम होगा या खुराक मुतवाज़न ना हो तो उससे इनके नशोनुमा में फ़र्क आता है, और गलत या ज़रूरी अज्ज़ा खुराक की कमी के सबब फिर बीमारी नमूदार हो जाएगी। मुनासिब और मौजू और मुतवाज़न खुराक एक बहुत अहम मसला है। मुर्गियों की परवरिश के ज़मन में बाज़ ऐसे अमूर होते हैं जिनका अगर हमें इल्म ना हो तो फिर ये हमें मुर्गियों यानी कि ना ये फिर हलाक हो जाती हैं, फिर हमें नुकसान होता है और फिर हम सही तरीके से अपना शौक़ भी नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियोस में इस चीज़ पे भी जोर देता हूँ कि सब्ज़ा लाजमी दें। अब सब्ज़े पे अगर डिस्कस करते हैं तो सब्ज़ा आपने जिस तरह पालक हो गई, घास हो गई। अब शहर के अंदर तो आप पालक या घास थोड़ा बहुत लेकर डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह अब चूज़े मैंने आप लोगों को बताया कि जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, गांव में छोड़े हैं, तो जो सब्ज़ घास हो जहाँ पे आपने मुर्गियाँ छोड़नी हैं तो वो नरम होना चाहिए। और इस अमर का ख़ास ख्याल रखें कि घास जिस वक्त 6 इंच से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो सख्त हो जाता है, उसको आपने काट के नहीं डालना, क्योंकि वो काट के डालने से बजाय नफ़े का नुकसान होगा। तो बेहतर है अगर नरम घास नहीं मिल रहा तो पालक वगैरह डालते रहे, बंद गोभी डाल लें। शहर में ज़्यादातर हम अपने परिंदों को बंद रखते हैं, मगर उनको भी सब्ज़ा रोज़ाना की बुनियाद पर डालना चाहिए। अब गाँव वगैरह के अंदर जिस तरह हम अपने चूज़ों को खुला छोड़ते हैं घास पर, तो ये घास छोटी और अगर नरम नहीं होगी तो उसका खाने से उनका पोटा बंद हो जाएगा, या फिर यूँ समझ लें कि जो उनका निज़ाम हज़म के रास्ते में रुकावट पैदा होकर जिस्म में जहर पैदा हो जाता है, जिससे हमारे चूज़े बाकसरत हलाक हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ख़ास तौर पर जैसे हमने शहरों में
अपने ये मुर्गियाँ या हम चूज़ों को पालते हैं, उनको जब मैं सब्ज़ा वगैरह कहते हैं ये सब्ज़ा वगैरह डालना चाहिए, हम क्या करते हैं, जो सब्ज़ियों के डंडल वगैरह होते हैं, उनके जो मोटे टुकड़े होते हैं, वो भी हम इनको काट के खिला देते हैं, वो भी नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जिस कदर चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा हो, डंडल खा के बड़े टुकड़े नाकाबिले हज़म होते हैं, वो ये हज़म नहीं कर सकते। इनसे भी इनका हज़म का रास्ता रुक जाने से बदहज़मी के सबब जिस्म में जहर पैदा होगी और जानवर मर जाएंगे। या ऐसे होते हैं कि बाज़ शौकीन हज़रात जिस तरह घरों में पिंजरों के अंदर मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं, तो वो फिर फर्श पर है ना जिस तरह खुश्क पराली, जिस तरह चावल की पराली होती है या खुश्क घास जो कतरा हुआ होता है वो डालते हैं, उसके खाने से भी इनको नुकसान है। उसका भी अपने ख़ास अमर ख्याल रखना है कि वो भी ये ना खाएं, क्योंकि इनकी मुतवाज़न खुराक या अच्छी खुराक का ख्याल रखने का या उस पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इन चीज़ों से आप एहतियात करने से आपके परिंदे ठीक रहें और आप लोगों का नुकसान ना हो। बाकी दोस्तों, गर्मियों का मौसम जा रहा है, तो गर्मियों के मौसम में पानी का ख़ास ख्याल रखना है। पानी के अंदर आपने जिस तरह ORS है या जो देसी पानी है, देसी पानी अभी मैंने सिर्फ तितरों का बताया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मुर्गियों के पानी की भी बात करूँगा। और वो पानी आप सबको दे सकते हैं, चाहे पैरट्स हैं, चाहे आपके जो दोस्त असील लवर्स हैं या जो तितर के शौकीन हैं, ठीक है ना। वो पानी जो अब नेक्स्ट मैं 2-3 उसके डिस्कस करूँगा, वो इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह उससे ना फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन्स हम इस्तेमाल करवाते हैं, एक तो पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं और एक हमें लिक्विड्स की फॉर्म में मिलते हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाने चाहिए। हफ्ते में एक दफ़ा, यानी कि अगर आपने एक हफ्ते में एक मल्टीविटामिन इस्तेमाल करा लिया 2 दिन, फिर कम से कम 6 से 7 दिन का गैप दें और फिर उसके बाद लाजमी इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से उसका कोई नुकसान नहीं है। डेली अगर आप देंगे ज़्यादा मकदार में, तो वो फिर मुर्गियों के लिए नुकसानदेह होगा। तो गर्मी की वजह से दाना ये कम खा रहे हैं, तो जब इनको हम देसी पानी देंगे तो इंशाल्लाह ये पोट फुल करके दाना खाएंगे। जी दोस्तों, बाज़ औक़ात हम ये भी करते हैं कि जो गांव में दोस्तों ने मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई होती हैं, तो वो मकई के दाने इनको यानी कि साबुत ही डाल देते हैं। फिर ये मकई बाज़ इलाकों में काफ़ी मोटी होती है, ऐसी मोटी मकई खाने से भी नुकसान होता है, जो हज़म की नाली का रास्ता रुकने से जहर पैदा कर देते हैं और हमारे जानवर मर जाते हैं। बेहतर तो यही है कि आप ये मकई लें और इसका आप दलिया करवा लें और फिर उसका इस्तेमाल करें, उसका कोई नुकसान नहीं है। दलिया कराने से मकई ज़्यादा लजीज़ भी हो जाएगी और हमारे परिंदे बड़े शौक़ से खाएंगे। अगर दलिया नहीं बनवा सकते तो छोटी मकई, बल्कि छोटी मकई रहने दें, दलिया ही आप बनवाएं। और जो हमारे नशोनुमा पाने वाले चूज़े हैं उनको भी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि चूज़ों की जो निज़ाम हज़म की नाली है बहुत तंग होती है और ये फिर छोटी मकई उनको लिए भी नुकसान देगी। बेहतर है कि आप दलिया करवाएं, बारीक दलिया करवाएं और इनको इस्तेमाल करवाएं। और जो जो एहतियातें आपको बताई हैं उसका लाजमी दाने के अंदर लाजमन उसका ख्याल करें, क्योंकि मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ और ख़ुराक का ख्याल रखने से ही हमारे ये जो मुर्गियां हैं इनका बैलेंस डाइट के साथ इनकी सेहत अच्छी रहेगी और नशोनुमा अच्छी रहेगी। ख़ास तौर पे दोस्तों, जब ये कुरीज़ का इनका मौसम चल रहा हो तो सब्ज़े का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। बाकी ये जो चावल बॉयल करके मैं ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ चूज़ों को, तो उसके साथ बकाया मुर्गियाँ भी जो बच जाते हैं वो इनको इस्तेमाल करवाता हूँ मैं। तो इसके अलावा ख़ास तौर पे पानी के जो बर्तन हैं उनका आपने ख्याल करना है। मिट्टी का बर्तन हो
और सुबह शाम ताज़ा ठंडा पानी आप इनको डालें। और बाकी दोस्तों जो हमारे परिंदे कुरीज़ में नहीं आ रहे, ये जो हम दाना जो मैंने आपको बताया, ये सरसों, तिल और इलसी वाला, ये खाने से वो भी जल्दी ज़रा कुरीज़ में आ जाएंगे और जो कुरीज़ का अमल है जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। और इंशाल्लाह इनके जो पर होंगे, इनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे, शाइनिंग वाले और मज़बूत निकलेंगे। तो ये दाना आप लाजमी इस्तेमाल करवाएं। बकाया इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में जो इनका मैं पानी बताऊंगा आपको, वो पानी पीने से इंशाल्लाह इनकी भूख भी पड़ेगी। और जो दोस्त जिन्होंने घर के छत पे परिंदे रखे हुए हैं और वो दवाइयाँ दे दे के इस्तेमाल कर कर थके हुए हैं, इंशाल्लाह उनके लिए भी वो वीडियोस फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपने मेरी वीडियोस शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखने। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे।